Hello Bacha Party, welcome back to my YouTube channel Jaideep Sir's Maths Mania. In today's video lecture, we will discuss section C of Gala paper set solution paper number 6 basic maths. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन. व्हाट वी हैव गिवन, सॉल्व बाय एलिमिनेशन मेथड. दो इक्वेशंस दिए हैं और इतने पेपर सेट सॉल्व करने के बाद नाउ यू नो दैट कि एलिमिनेशन में क्या करना होता है बेटा. वी हैव टू इक्वेशन, either we have to compare variable or coefficient of x और y. या तो हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, x का कोएफिशिएंट सेम करना पड़ेगा या y का. ठीक है, तो यहाँ पे देखो हमें पता है कि 3 के टेबल में 2 नहीं आता है, 2 के टेबल में 3 नहीं आता है. तो हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. कैसे, तो यहाँ पे देखो बाय मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 विथ, पहले इक्वेशन को मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 2 से. ठीक है, और एंड इक्वेशन 2 विथ 3, और सेकेंड इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करूंगा मैं, 3 से. और फिर हम एलिमिनेशन करते हैं. ठीक है, तो देखो 2 3 जा 6, 2 5 जा 10 इज इक्वल टू 2 3 जा 6, तीनों के साथ मल्टीप्लीकेशन होगा. सेम चीज यहाँ पे 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 17 3 जा 51. ठीक है, चलिए तो यहाँ पे होगा माइनस माइनस और यहाँ पे प्लस. क्लियर है. नाउ प्लस 6x माइनस 6x कट, माइनस माइनस प्लस 19y. 51 का साइन नीचे वाला होता है तो 51 प्लस 6 57. सो y इज इक्वल टू 57 अपॉन माइनस 19, 19 3 जा. सो y इज इक्वल टू -3. ठीक है, y की वैल्यू क्या मिली बेटा, -3. नाउ पुट y इज इक्वल टू -3 इन एनी ऑफ इक्वेशन. इक्वेशन 1 में हम रख लेते हैं. ठीक है, तो देखो इक्वेशन 1 क्या था, 3x -5, y की जगह पे क्या रखूंगा मैं, -3 इज इक्वल टू 3. सो 3x 5 3 जा 15 इज इक्वल टू 3. तो 3x इज इक्वल टू क्या होगा, 3 प्लस 15 दैट इज 18. सो x इज इक्वल टू 6. x की वैल्यू क्या मिलेगी बेटा, 6, एंड y की वैल्यू क्या मिलेगी, -3. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 39. द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26. तो हमें पता होना चाहिए कि डिफरेंस का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन. तो दो नंबर के बीच का डिफरेंस हमें दिया है 26. तो हमें क्या करना पड़ेगा, सपोज बिगर नंबर बी x, स्मॉलर नंबर बी y. ठीक है, नाउ डिफरेंस क्या है दोनों नंबर के बीच का, x माइनस वाई इज इक्वल टू 26. गिव रिजल्ट नंबर 1. ठीक है, डिफरेंस का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन. तो बिगर नंबर में से मैंने क्या किया, स्मॉलर नंबर को सब्ट्रैक्ट किया. वन नंबर इज 3 टाइम्स, जो एक नंबर है वो दूसरे नंबर से क्या है, 3 टाइम्स. तो ऑब्वियसली जो बिगर नंबर होगा वो स्मॉलर नंबर से क्या है, 3 टाइम्स. तो अगर ये नंबर 3 टाइम्स है, हम बीच में इक्वल टू कर रहे हैं बेटा, तो हमें 3 कौन सी साइड मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इस साइड. कैसे, देखो जैसे कि एक नंबर है 45 और एक नंबर है 15. तो ऑब्वियसली 45 क्या होगा, 15 का 3 टाइम्स. तो बैलेंस करने के लिए मुझे 3 कहाँ पे करना पड़ेगा, ऑपोजिट साइड पे. तो यहाँ पे जो एक नंबर है वो 3 टाइम्स है, तो बैलेंस करने के लिए 3 कहाँ पे करना पड़ेगा, मुझे मल्टीप्लाई स्मॉलर नंबर के साइड पे. ठीक है, गिव इक्वेशन नंबर 2. तो ये तो डायरेक्टली सब्स्टिट्यूशन से हो जाएगा. कैसे, नाउ देखो यहाँ पे x की वैल्यू डायरेक्टली हम किस में रख देते हैं, इक्वेशन नंबर 1 में. यहाँ पे लिख लो पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन नंबर 2 in 1.
तो x की जगह पे क्या रखूंगा मैं 3y माइनस y इज इक्वल टू 26. सो 2y इज इक्वल टू 26. सो y इज इक्वल टू 13. y की वैल्यू क्या मिली बेटा 13. नाउ इक्वेशन नंबर 2. So x is equal to 3 into 13. So x is equal to 39. So bigger number होगा 39, smaller number is 13. ठीक है, bigger number is 39, smaller number is 13. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 40. फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म्स ऑफ द लिस्ट ऑफ नंबर्स हुज nth टर्म इज गिवन बाय. हमें nth टर्म दिया है, क्या दिया है, an इज इक्वल टू 3 प्लस 2n. हमें कितने नंबर का सम फाइंड करना है 24. तो सबसे पहले हम सीक्वेंस बनाएंगे. सीक्वेंस कैसे बनेगी बेटा, तो a1 n की जगह पे अगर मैं 1 रखूंगा तो मुझे मिलेगा फर्स्ट टर्म, तो 3 प्लस 2 इंटू 1, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 2 दैट इज 5. देन आफ्टर a2, तो 3 प्लस 2 इंटू 2, 2 2s are 4, 3 plus 4 7. a3 3 plus 2 into 3, तो 3 plus 2 3s are 6, 6 plus 3 9. a4 तो 3 plus 2 into 4, तो 3 plus 8 that is 11. तो देखो यहाँ से हमें एक सीरीज मिल जाएगी, कैसे, 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11 डॉट डॉट डॉट. Now I can easily find the sum of 24 terms. कैसे, तो A मिला मुझे 5, D मिला मुझे 7 माइनस 5 दैट इज 2. ठीक है, A इज इक्वल टू 5, D इज इक्वल टू 2 एंड N इज इक्वल टू क्या मिला बेटा 24 टर्म्स बोला है. चलिए वैल्यू पुटअप कर देते हैं. Sn इज इक्वल टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, वेर s 24, तो यहाँ पे लिखेंगे 24 डिवाइड बाई 2 2. एक ही जगह पे क्या आएगा मेरा 5 प्लस 24 माइनस 1, डी की जगह पे क्या आएगा 2 2 12 जार 24, ये हो गया 12, 2 5 जार 10 प्लस 24 माइनस 1 23, 23 2 जार 46, तो 12 इंटू 56. मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं. 0 6 5 2 6 जार 12 कैरी 1, 2 5 जार 10 प्लस 1 11, 672 S24. ठीक है, तो 24 टर्म्स का सम क्या होगा 672. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस. व्हाट वी हैव टू फाइंड, एरिया ऑफ रोम्बस. ठीक है, तो सबसे पहले एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए. तो एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू क्या होता है बेटा 1/2 मल्टीप्लाई प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल. ठीक है, ये आपने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा हुआ है, ना पता हो तो याद रख लो. एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल. चलिए सबसे पहले एक रोम्बस बनाते हैं हम. तो ए के वर्टाइसिस क्या है बेटा 3 0, बी 4 5, सी -1 4, डी -2 -1. ठीक है, ऑर्डर में बोला हुआ है, ऑर्डर में लिख लिया. नाउ यहां पे देखो 1/2 डायगोनल्स क्या है AC एंड BD. तो चलिए सबसे पहले हम AC फाइंड कर लेते हैं. तो AC कैसे फाइंड करेंगे, कोई भी साइड फाइंड करनी हो तो हमें पता है क्या अप्लाई करना पड़ेगा, डिस्टेंस फॉर्मूला. तो देखो AC स्क्वायर इज इक्वल टू 3 माइनस माइनस प्लस 0 माइनस 4 4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर
16 प्लस 16 दैट इज 32, ठीक है। सो AC क्या होगा, 32 है तो यहाँ पे लिख लो 16 मल्टीप्लाई 2, 16 स्क्वायर रूट से बाहर आएगा सो इट बिकम 4√2। सिर्फ और सिर्फ क्या किया हमने, सिंप्लीफिकेशन, ठीक है। यहाँ तक AC स्क्वायर था, टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ दी साइड्स, और 32 को क्या लिख सकता हूं मैं, 16 2 जा 16 बाहर आएगा तो 4√2। नाउ सेम तरीके से हम फाइंड करेंगे BD। तो देखो BD स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, 4 माइनस माइनस प्लस 5 माइनस माइनस प्लस 1, तो 4 प्लस 2 का स्क्वायर (72), ठीक है। तो BD स्क्वायर इज इक्वल टू क्या मिला बेटा, 72, टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ दी साइड्स, सो BD इज इक्वल टू 36 2 जा, सो BD इज इक्वल टू क्या होगा, 36 स्क्वायर रूट के बाहर 6√2, ठीक है। तो BD की वैल्यू क्या मिली, 6√2, AC की वैल्यू क्या मिली, 4√2। चलिए यहाँ पे वैल्यू पुटअप करते हैं, तो 1/2 AC की जगह पे 4√2, BD की जगह पे 6√2। नाउ देखो 4 6 24 इंटू √2 क्या हो जाएगा 2 डिवाइड बाई 2 एज इट इज, क्योंकि √2 क्या होता है बेटा 2, ठीक है। √4 इज इक्वल टू 2, तो 2 2 कट 24 बात हो रही है एरिया की, तो यहाँ पे यूनिट लगा देंगे स्क्वायर यूनिट, ठीक है। तो यूनिट मेंशन करना नहीं भूलना है आपको, ठीक है। तो क्या आया, 24 स्क्वायर यूनिट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स। तो सबसे पहले इतना फिगर बना लेते हैं हम, दो पॉइंट को ज्वाइन करता हुआ लाइन सेगमेंट है A ऑफ -310, B ऑफ 6 -8, जिसे एक पॉइंट डिवाइड कर रहा है। कौन सा पॉइंट है वो, -16, इसे नेम दे दो पॉइंट P। हम मान लेते हैं कौन से रेशियो में डिवाइड कर रहा है, M/N, ठीक है। तो हमें क्या फाइंड करना है, ये रेशियो फाइंड करना है, M एंड N की वैल्यू। तो यहां पे लिख लो कि पॉइंट P ऑफ -16 डिवाइड्स line segment AB from A in M/N, ठीक है। So P of -16 is equal to mx2 plus nx1 upon m plus n, my2 plus ny1 upon m plus n, ठीक है। चलिए वैल्यू पुट अप करते हैं, तो यहाँ पे लिख लो -16 m एज इट इज माई x1 y1, इट इज माई x2 y2, तो x2 की जगह पे क्या आएगा बेटा 6, प्लस n एज इट इज, x1 की जगह पे क्या आएगा -3 अपॉन m प्लस n। नाउ m एज इट इज, y2 की जगह पे क्या आएगा -8, n एज इट इज, y1 की जगह पे क्या आएगा बेटा 10 अपॉन m प्लस n, ठीक है। तो चलिए 6m -3n अपॉन m प्लस n, यहाँ पे क्या होगा -8m प्लस 10n अपॉन m प्लस n, ठीक है। सो इट बिकम -16, क्लियर है। नाउ सिक्स एम, देखो यहाँ पे ऑलरेडी हमने सिंप्लीफिकेशन कर लिया है। यहाँ पे हम क्या करते हैं अभी, x के साथ कंपैरिजन, x कोऑर्डिनेट की x के साथ कंपैरिजन, y कोऑर्डिनेट की y के साथ कंपैरिजन, ठीक है। तो चलिए -1 इज इक्वल टू
6m माइनस 3n अपॉन m प्लस n, कॉमा करके यहां पे क्या आएगा बेटा, 6 इज इक्वल टू माइनस 8m प्लस 10n अपॉन m प्लस n। ठीक है, चलिए नाउ ये जाएगा यहां पे, सो -1 इंटू एम प्लस एन इज इक्वल टू 6m माइनस 3n। ठीक है, चलिए -1 इंटू एम माइनस एम प्लस माइनस 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 एन, ये हो गया 6m माइनस 3n। अभी क्या करेंगे, m वाले एक साइड, n वाले एक साइड, तो माइनस m, 6m इस साइड आएगा तो माइनस 6m, माइनस 3n प्लस n। ठीक है, माइनस माइनस प्लस तो माइनस 7m, माइनस प्लस माइनस माइनस 2n। क्लियर है, चलिए माइनस माइनस कट फ्रॉम बोथ दी साइड्स, सो m अपॉन n। ठीक है, ये डिजिट इस साइड जाएगा तो 2/7, तो m रेशियो n क्या मिला, 2/7। यहाँ पे भी हम कर लेते हैं सेम तरीके से ताकि हमारा क्रॉस चेक भी हो जाए। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देखो 6 इंटू एम, 6m, 6 इंटू n 6n, माइनस 8m प्लस 10n। सेम चीज m वाले एक साइड करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6m, ये 8m इस साइड आया तो प्लस 8m, 10n, ये 6n इस साइड गया तो माइनस 6n, सो 6 प्लस 8 14m, 10 माइनस 6 4n। क्लियर है, नाउ m अपॉन n इज इक्वल टू 4/14। ठीक है, 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14, सो m रेशियो n इज इक्वल टू क्या मिला बेटा, 2/7। सो वी गॉट अवर आंसर, क्या रेशियो मिला, 2/7। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल। तो सबसे पहले इतना फिगर हम बना लेते हैं, एक सर्कल है जिसका सेंटर हम मान लेते हैं O है, सर्कल को एक पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइब कर रहा है। सर्कमस्क्राइब का मतलब होता है क्वाड्रिलेटरल का बाहर से इंटरसेक्ट करना, और ये जो क्वाड्रिलेटरल दिया है वो हमें पैरेललोग्राम दिया है। ठीक है, चलिए तो हमें प्रूव क्या करना है कि ये जो पैरेललोग्राम है रोम्बस हो जाएगा। ठीक है, रोम्बस दिखाने के लिए मुझे क्या बताना पड़ेगा, ऑल साइड्स आर इक्वल। तो सबसे पहले मैं लिख लूंगा गिवन अ सर्कल विथ सेंटर O, यहां से ऐसे स्टार्ट करते हैं हम, अ पैरेललोग्राम ABCD circumscribe a circle with center O। ठीक है, प्रूव क्या करना है हमें कि ये जो पैरेललोग्राम है वो रोम्बस है, दैट मीन्स AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू AD। ठीक है, चलिए नाउ बात करें हम प्रूफ की। ठीक है, तो हमें पता है कि अगर ये पैरेललोग्राम है, ठीक है, तो इसकी ऑपोजिट साइड्स क्या होती है, इक्वल। तो यहां पे लिखेंगे पैरेललोग्राम ABCD circumscribe a circle at point of contact। कौन से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे, तो इसे हम नाम दे देते हैं PQRS। ठीक है, एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट PQRS रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो क्या होगा, अकॉर्डिंग टू थियरम, पहले यहां पे ये लिख लेते हैं, सो
AB is equal to, parallelogram है, that's why AB is equal to CD. Give result number 1. And AD is equal to BC. Give result number 2. ठीक है, क्लियर है. नाउ देखो यहां पे अकॉर्डिंग टू थियरम 10.2 अगर कोई पॉइंट सर्कल का एक्सटर्नल पॉइंट हो और यहां से अगर मैं टेंजेंट्स ड्रॉ करूं तो उनकी लेंथ क्या होगी बेटा, इक्वल. तो A इज एन एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ अ सर्कल और A में से दो टेंजेंट्स निकल रहे हैं, एक तो AP AS. तो यहां पे मैं क्या लिख सकता हूं, AP इज इक्वल टू AS. ठीक है. सिमिलरली B is also an external point of a circle, so BP is equal to BQ. Result number 4. Similarly for C, CQ, Q के पास Q को रख दो, CR. Then after DR is equal to DS. क्लियर है. नाउ क्या करेंगे, बाय एडिंग इक्वेशन 3 to 6 क्या मिलेगा, तो देखो AP प्लस BP प्लस CR प्लस DR इज इक्वल टू BQ प्लस CQ प्लस AS प्लस DS. ठीक है. तो देखो AP प्लस BP दैट इज AB, CR प्लस DR दैट इज CD, BQ प्लस CQ दैट इज BC, AS प्लस DS दैट इज AD. क्लियर है. यहां तक हो गया. बट हमें तो क्या दिखाना है, ऑल साइड्स आर इक्वल. तो यहां पे देखो AB इज इक्वल टू क्या था बेटा, CD. तो मैं CD की जगह पे क्या लिख सकता हूं, AB प्लस AB, बिकॉज AB इज इक्वल टू CD है. और BC इज इक्वल टू क्या है, AD. तो BC एज इट इज, AD की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं, BC. यहां पे लिख लो फ्रॉम 1 and 2. ठीक है. नाउ AB प्लस AB 2AB, BC प्लस BC 2BC, 2 2 कट. ठीक है. तो मिला क्या बेटा, AB इज इक्वल टू BC. ठीक है. और BC इज इक्वल टू क्या था, AD. एंड AB इज इक्वल टू क्या था, CD. क्लियर है. तो यहां पे हमने कर दिया प्रूव, हेंस प्रूव्ड. क्लियर है. क्लियर है बेटा. सबसे पहले हमने कौन सा कॉन्सेप्ट अप्लाई किया कि इफ इट इज अ पैरेललोग्राम देन ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल टू ईच अदर. और उसके बाद क्या किया हमने, थियरम 10.2 का यूज किया एंड देन ऐड ऑल द इक्वेशंस. क्लियर है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. प्रूव दैट द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल. इट इज थियरम 10.2. तो सबसे पहले फिगर बनाते हैं. ठीक है. सर्कल विथ सेंटर O, एक्सटर्नल पॉइंट P, A P B. ठीक है. नाउ OA को ज्वाइन करो, OB को ज्वाइन करो एंड PO को ज्वाइन करो. ठीक है. जो डेटा दिया था वो हमने लिखा. सबसे पहले बात करते हैं गिवन की. क्या बोला है हमें, अ सर्कल विथ सेंटर O having an external point P. ठीक है. ड्रॉ टू टेंजेंट्स PA एंड PB. प्रूव क्या करना है कि वो जो टेंजेंट्स है वो इक्वल है. मतलब टू प्रूव में क्या बताना पड़ेगा मुझे,
PA इज इक्वल टू PB। तो देखिए PA किसका करस्पॉन्डिंग पार्ट है, ट्राइंगल OPA का, एंड PB किसका करस्पॉन्डिंग पार्ट है, ट्राइंगल OPB का। तो अगर मैं ये दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट दिखाऊं तो क्या हो जाएगा बेटा, अकॉर्डिंग टू सिंप्लिसिटी PA इज इक्वल टू PB। तो सबसे पहले देखो प्रूफ में कैसे लिखेंगे हम, पहला काम क्या किया, जॉइन OA OB एंड OP, ठीक है, तीनों को ज्वाइन कर लिया। नाउ इन ट्राइंगल OAP एंड ट्राइंगल OBP, ठीक है। तो सबसे पहले देखो क्या होगा, OA इज इक्वल टू OA, OA इज इक्वल टू OB, रेडियस ऑफ अ सर्कल, एंड वी नो दैट सर्कल की रेडियस क्या होती है, इक्वल होती है, तो रेडियस ऑफ सर्कल। देन आफ्टर एंगल OAP एंड OBP बोथ आर 90 डिग्री, बिकॉज टेंजेंट के साथ रेडियस क्या बनाती है, राइट एंगल, अकॉर्डिंग टू थियरम 10.1। तो यहां पे लिखेंगे OAP इज इक्वल टू एंगल OBP, राइट एंगल। एंड लास्ट में क्या है, OP इज इक्वल टू OP, कॉमन साइड, so by RHS rule triangle OAP is congruent to triangle OBP, ठीक है, एंड बाय सिंप्लिसिटी क्या बोल सकता हूं मैं, PA इज इक्वल टू PB, और यही तो प्रूव कर रहा था, हैंस प्रूव्ड, ठीक है, क्लियर है। सबसे पहले क्या किया हमने, ये दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट दिखाया, एंड देन बाय सिंप्लिसिटी वी शो दैट PA इज इक्वल टू PB, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द डेटा ऑब्टेन फॉर 100 शॉप्स फॉर देयर डेली प्रॉफिट पर शॉप आर एज फॉलोस। डेली प्रॉफिट एंड नंबर ऑफ शॉप्स दिए है, व्हाट वी हैव टू फाइंड मोड। तो मोड तो बहुत ही सिंपल सी चीज है, क्या करना पड़ता है, सबसे पहला काम मॉडल क्लास फाइंड करना। मॉडल क्लास कैसे मिलता है बेटा, तो हमें पता है कि फ्रीक्वेंसी में जो हाईएस्ट वाली फ्रीक्वेंसी होती है दैट इज आवर मॉडल क्लास। तो यहाँ पे 27 इज द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, तो ये जो क्लास होगा वो क्या होगा, मेरा मॉडल क्लास, ठीक है। तो चलिए इक्वेशन बनाते हैं, z इज इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई H, ठीक है। चलिए नाउ वन बाय वन, सबसे पहले लोअर लिमिट दैट इज 200। F1 क्या होता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, इट इज F0, 1 के ऊपर 0 और 1 के नीचे 2, ठीक है। तो F1 क्या है मेरा 27, F0 क्या है मेरा 18, 2, F1 27, F0 18 एंड F2 क्या है मेरा 20, मल्टीप्लाई, क्लास डिफरेंस क्या है बेटा 300 माइनस 200 दैट इज 100, 27 माइनस 18 9, 27 टू जा 54 माइनस यहाँ पे क्या होगा 38 मल्टीप्लाई 100, तो 200 प्लस 9, 14 माइनस 8 6, 4 माइनस 3 4, 4 जा 16, 4 25 जा, तो देखो 200 प्लस 25 9 जा 225 डिवाइड बाय 4, तो देखो 225 डिवाइड बाय 4, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, 4 2 जा 8, 4 5 जा, तो यहाँ पे क्या आया 200 प्लस 56.25, सो z इज इक्वल टू
256.25। क्या आया मोड मेरा 256.25। क्लियर है बेटा। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। चलिए आज के लिए लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम प्रोबेबिलिटी। अ लॉट कंसिस्ट ऑफ 144 बॉल पेन्स ऑफ विच 20 आर डिफेक्टिव। 144 के अंदर ही क्या है 20 आर डिफेक्टिव एंड अदर्स आर गुड। तो सबसे पहले यहां पे बना लेते हैं। टोटल है 144 जिसमें 20 क्या है डिफेक्टिव एंड बाकी की जो बची 124 दैट इज गुड। ठीक है। नूरी विल बाय अ पेन इफ इट इज अ गुड। नूरी कब बाय करेगी ये जब पेन क्या होगी गुड होगी तब। बट विल नॉट बाय इफ इट इज डिफेक्टिव। द शॉपकीपर ड्रॉज वन पेन एट रैंडम एंड गिव्स इट टू हर। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी विल बाय इट। तो यहां पे सबसे पहले लिखेंगे इवेंट ए, probability that Noori will buy a pen। ठीक है। तो यहां पे लिखेंगे P of A is equal to, नीचे लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ पेन, नंबर ऑफ गुड पेन, बिकॉज नूरी कब बाय करेगी जब पेन अच्छी होगी तब। ठीक है। क्लियर है। तो गुड वन कितने हैं 124 और ये कितनी है टोटल कितनी है बेटा 144। ठीक है। तो देखो 272 जा 262 जा 231 जा 236 जा। सो आंसर इज 31/36। नूरी पेन बाय करेगी उसकी प्रोबेबिलिटी क्या आई 31/36। नाउ शी विल नॉट बाय इट। तो यहां पे इवेंट बी लिखेंगे हम। आपको पता ही है क्या लिखना है प्रोबेबिलिटी दैट नूरी विल नॉट बाय इट। ठीक है। क्या लिखेंगे नूरी विल नॉट बाय इट। तो यहां पे लिखेंगे P of B इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ पेन कितने हैं 144। कितने केसेस में वो खरीदती नहीं है 20। ठीक है। तो 20। नाउ 2 10s are 272s are 2 5s are 236 are। So 5/36 is the correct answer। क्लियर है। तो इसी के साथ आपका सेक्शन सी आज कंप्लीट हुआ। इन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर वी विल सी सेक्शन डी। थैंक यू स्टूडेंट्स।